हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज इस वीडियो पे हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले। तो इसमें हम लेंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेंगे। ये आपका पार्ट 1 रहने वाला है। तो इसके जो आपके आंसर्स की पीडीएफ है, जो भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे इसमें, वो मैंने आपके अपलोड कर दी है टेलीग्राम चैनल पे। तो वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है टेलीग्राम चैनल का। तो पहला क्वेश्चन इसमें आपका राइज होता है कि व्हाट आर लेंथेनॉइड्स। लेंथेनॉइड्स आपके यहाँ पर क्या होते हैं। ये क्वेश्चन आपका एक्टिनाइड्स के फॉर्म पर भी यहाँ पर आ सकता है, व्हाट आर एक्टिनाइड्स। लेकिन ज़्यादातर आपके यहाँ पर लेंथेनॉइड के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसको यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंसीडर कर रहे हैं। तो क्या होते हैं आपके लेंथेनॉइड्स, इससे पहले हमें समझना है कि आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो हमें यहाँ पर पीरियोडिक टेबल पर देखने को मिलते हैं, सबसे नीचे जो आपके रहते हैं 4F सीरीज़ और 5F सीरीज़ जो आपको देखने को मिलती है। एक 4F सीरीज़ रहती है और आपकी 5F सीरीज़ रहती है। 4F सीरीज़ को हम कहते हैं कि आपके लेंथेनाइड्स वाली सीरीज़ है, और जो आपकी 5F वाली सीरीज़ होती है आपकी एक्टिनॉइड्स वाली सीरीज़ होती है। ठीक है, तो यहीं आपके क्या होते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। तो किसे हम कहते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट, वो एलिमेंट जिसमें आपका जो फाइनल इलेक्ट्रॉन है, जो आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन है, जिसे हम डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, अगर वो आपका एंटर करता है n-2f ऑर्बिटल पे, n-2f ऑर्बिटल में जो आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है, तो हम कहेंगे कि वो एलिमेंट आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट पे है। ठीक है, अब इस n-2f ऑर्बिटल को हम कहते हैं यहाँ पर एंटी पेन अल्टीमेट शेल बी, एंटी पेन अल्टीमेट शेल बी। क्योंकि ये आपका एक तो आपका क्या हो गया, बाहर वाला वैलेंस शेल होता है, देखो ये तो आपका होता है वैलेंस शेल, और इसके अंदर वाला क्या होगा आपका पेनल्टीमेट शेल होता है, पेनल्टीमेट शेल कहते हैं। और इसके भी अगर अंदर आपका एक और होगा तो उसको हम कहेंगे यहाँ पर एंटी पेनल्टीमेट शेल, और इसी की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। ठीक है, जब आपका फाइनल इलेक्ट्रॉन किसी भी एलिमेंट का n-2f ऑर्बिटल पे एंटर करता है, तो हम कहेंगे कि वो एक एफ ब्लॉक एलिमेंट है। तो ये आपका वैलेंस शेल हो गया, सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये देखो क्या आपके पास, ये आपका पेनल्टीमेट शेल है n-n वाला, ये n हो गया, ये आपका n-1 हो गया, ये n-2 हो गया। तो जो n-2 वाला है, ये होता है आपका एंटी पेनल्टीमेट शेल, जो पेनल्टीमेट के भी अंदर होता है, उसे हम कहते हैं एंटी पेनल्टीमेट। तो जब आपका यहाँ पर फाइनल इलेक्ट्रॉन n-2f ऑर्बिटल पे एंटर करेगा, तो उसको हम कहेंगे कि ये आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट के अंदर वो आता है। ठीक है, तो इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन पहले पता होना चाहिए। अभी मैं एफ ब्लॉक एलिमेंट के जनरल कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा हूँ, अभी तक मैं लेंथेनॉइड्स में नहीं पहुँचा हूँ। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट का आपका यहाँ पर जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है, क्या होता है, देखो यहाँ पर ध्यान से, n-2f 1 से 14, फिर क्या होता है, इसके बाद क्या आएगा n-1 d 0 से 1, या तो 0 होगा या तो 1 होगा, और ns2, मतलब s ऑर्बिटल तो आपका फुली फिल्ड होगा, d 0 हो सकता है या 1 हो सकता है अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर, और f आपका 1 से 14 आपका फिल रहता है। ठीक है, और ये तीनों आपके इनकम्प्लीट सब शेल्स है, ये जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पर n वाले, n-1 हो गया, n-2 हो गया, ये आपके इनकम्प्लीट यहाँ पर शेल्स है, इनको हमें फिल करना होता है। ठीक है, अब आपके जो यहाँ पर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है, ये आपके दो उसमें क्लासीफाई होते हैं। पहला आपका यहाँ पर क्या है, लेंथेनॉइड्स, और दूसरा क्या आता है आपके यहाँ पर एक्टिनॉइड्स। पहला आपका लेंथेनॉइड्स और सेकंड क्या आपका एक्टिनॉइड्स। अब आपके यहाँ पर जो लेंथेनॉइड्स है, ये लेंथेनॉइड्स क्या होते हैं, लेंथेनॉइड्स आपके यहाँ पर एटॉमिक नंबर 58 से स्टार्ट होते हैं और जाते कहाँ तक 71 तक, मतलब टोटल इसमें आपके 14 एलिमेंट्स रहते हैं। जो आपको यहाँ पर 4F सीरीज़ दिखती है पीरियोडिक टेबल पे सबसे नीचे, 4F सीरीज़, इसे हम कहते हैं ये आपके लेंथेनाइड्स है। ठीक है, और ये आपके डायरेक्टली यहाँ पर स्टार्ट हो जाते हैं लेंथेनम के बाद, जो आपका यहाँ पर एटॉमिक नंबर Z=57 है, ये आपके लेंथेनम का एटॉमिक नंबर है। तो डायरेक्टली इसके बाद आपके स्टार्ट हो जाते हैं, तो इसको यहाँ कहते हैं, जो उसका दूसरा नाम होता है लेंथेनॉइड्स का, वो आपका लेंथेनस भी हम कहते हैं, इसे लेंथेनाइड्स भी यहाँ पर हम कहते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके डायरेक्टली यहाँ पर लेंथेनम के बाद स्टार्ट हो जाते हैं। Z=57 एटॉमिक नंबर, ये आपका लेंथेनम का है। इसका जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है वो कुछ ऐसा रहता है, 5d1 6s2। अब इसके बाद जैसे 58 वाला कौन सा आपका सीरियम होता है, तो इसके बाद आपका स्टार्ट होता है सीरियम होता है, ये आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट का एक वो एलिमेंट है, एफ ब्लॉक का एलिमेंट है। तो सीरियम का अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, तो जेनॉन तक तो आपका 54 हो गया, ये तो यहाँ पर आपका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो गया। इसके बाद क्या होता है आपका 4f2 5d0 और 6s2, तो यहाँ से आपके क्या एफ ऑर्बिटल आना शुरू हो जाते हैं। और दूसरी बात हमें समझनी क्या है, यहाँ पर जो लेंथेनॉइड का आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसको मैं अलग उस पर लिखता हूँ। जो आपके यहाँ पर लेंथेनॉइड्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, ये सब चीज़ें मैंने आपके नोट्स पर अच्छे से लिख रखी है, वहाँ से अच्छे से आप देख लेना। तो लेंथेनॉइड्स का जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है क्या है, 4f से आपका शुरू होता है यहाँ पर 4f, और कहाँ तक जाएगा, देखो ध्यान से, यहाँ पर 4f 1 से 40, 5d 0 से 1 और 6s2, मतलब 6s वाला आपका फिल रहेगा, 5d 0 से 1 और 4f 1 से 40।
तो इसको हम 4F सीरीज़ भी यहाँ पर कहते हैं। जो आपके लेंथेनॉइड्स की सीरीज़ होती है इसे हम 4F सीरीज़ भी कहते हैं, और जो एक्टिनॉइड्स की होती है उसे हम 5F सीरीज़ कहते हैं। अभी आए कैसे, ये आपको पता होगा कैसे आपकी एनर्जीज यहाँ पर इंक्रीज़ करती है। हमने यहाँ पर ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में देखा है, ये चीज़ आपने पढ़ी यहाँ पर 1s 2s 3s 4s है, 5s है, 6s है, 7s है, फिर 2p 3p 4p 5p 6p है, फिर 7p है, 3d 4d 5d 6d है, फिर आपका 4f है और 5f है। ये चीज़ आपने देखा है। ऐसा आपका यहाँ पर एनर्जी इंक्रीज़ करती है इन शेल्स की। सब शेल्स जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, ये देखो ऐसे इस तरीके से, ये तो ऐसे आपका बढ़ते रहता है। ठीक है, तो क्या होगा देखो, पहले आपका 1s फिल होगा, फिर आपका 2s फिल होता है, फिर आपका 2p होता है, फिर आपका 3s होता है, फिर 3p होता है, फिर 4s होता है, फिर 3d होता है, फिर आपका 4p होता है। तो इस तरीके से आपके बढ़ते रहते हैं। तो ऐसे ही हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर हम देखते हैं। ठीक है, तो 4f 1 से 14, 5d 0 से 1 और 6s 2, ये आपके लेंथेनॉइड्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो जो भी आपको इसके अंदर एलिमेंट्स मिलेंगे लेंथेनॉइड्स के अंदर, उसका आपको कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसे देखने को मिलेगा। जैसे अभी मैंने बात करी यहाँ पर सीरियम की, तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन था देखो क्या था, 4f2 5d 0 और 6s2। 6s वाला तो फिल ही रहेगा आपका, 5d या तो 0 हो सकता है 1 हो सकता है, जो भी आप एलिमेंट के हिसाब से, और 4f आपका यहाँ पर 2 है। ठीक है, क्योंकि सीरियम का जो यहाँ पर एटॉमिक नंबर है वो 58 है, और 54 तो आपका जेनॉन तक पहुँचता है, 54 जेनॉन हो गया। 4f2 मतलब कितना आपका 56, और 57 और 58। 4f और 5d के जो आपकी एनर्जीज रहती है आपकी इक्वल एनर्जीज के रहते, तो सबसे पहले आपका 4f वाला फिल होता है, 5d आपका यहाँ पर वैकेंट है। क्लियर हो गया इतना। वैसे इसके बाद आता है आपका यहाँ पर जैसे सीरियम हो गया, पीआर हो गया, फिर आपका एनडी है, पीएम है, एसएम है, तो ऐसे आपके चलते रहते हैं यहाँ पर ये। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर होता है। और जो यहाँ पर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है लेंथेनॉइड्स का, अगर लेंथेनॉइड्स की हम यहाँ पर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, तो +3 यहाँ पर आपका मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलता है लेंथेनॉइड्स के अंदर। लेंथेनॉइड्स का जो आपका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है आपका इसलिए रहता है कि क्योंकि आपका +3 अगर इतने इलेक्ट्रॉन से लूज़ कर देते तो इनका जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो कभी आपका F0 हो जाता है, F7 हो जाता है, F14 हो जाता है। तो इनकी स्टेबिलिटी आपकी यहाँ पर बढ़ जाती है। कभी हाफ फील्ड आपके रहते, कभी फुली फील्ड स्टेबल रहते, कभी बिल्कुल भी आपके इलेक्ट्रॉन से रहते। तो इस कारण जो +3 एक आपका इसमें कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलता है। कुछ आपके ऐसे एलिमेंट्स भी है जो +2 भी दिखाते हैं, +4 भी यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर जो भी आपका एलिमेंट है उस हिसाब से, कि आपका यहाँ पर F0 अचीव हो रहा है, F7 अचीव हो रहा है, या F14 अचीव हो रहा है ये कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए। तो ये आपके ऑक्सीडेशन स्टेट भी यहाँ पर लेंथेनॉइड्स आपकी शो करती है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आपका +4 रहता है, और जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 रहता है। अगर हम एक्टिनाइड्स की बात करें तो उनका +7 तक भी जाता है। पहले आपका इंक्रीज़ करता है, पहले कम होता है, फिर इंक्रीज़ करता है, फिर वापस डिक्रीज़ करता है एक्टिनॉइड्स का। उनका +7 तक जाता है क्योंकि उनका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स में रहता है। लेकिन लेंथेनॉइड का यहाँ पर मोस्ट कॉमन +3 रहता है। ठीक है, और क्यों रहता है ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपका जब 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लूज हो जाते हैं तो यहाँ पर जो कॉन्फ़िगरेशन आपका बन जाता है वो या तो आपका हाफ फील्ड बन जाता है F7, या तो फुली फील्ड बन जाता है, या आपका F0 बन जाता है। तो इसमें आपका क्या आ जाती है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाती है। ठीक है, तो इस कारण आपका यहाँ पर +3 मोस्ट कॉमन रहता है। +2 कुछ आपके एलिमेंट्स ऐसे हैं जो +2 भी दिखाते हैं, कुछ आपके +4 भी यहाँ पर दिखाते हैं। ठीक है, तो इतना ही यहाँ पर रखते हैं इस वाले क्वेश्चन को। इसको हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे, जो नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे और डिटेल पे हम यहाँ पर बात करेंगे, जब इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे। अभी हम खाली ऐसे क्वेश्चंस को देख रहे हैं, और आपको क्या यहाँ चीज़ लिखनी है वो मैंने आपके नोट्स में आपको बता रखा है। तो नोट्स अच्छे से आप एक बार देख लेना है इसके। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। अब नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आता है ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपका लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। व्हाट इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, डायरेक्ट क्वेश्चन आपके यहाँ पर पूछा जा सकता है। तो क्या होता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, हमें यहाँ पर अलॉन्ग द सीरीज लेंथेनॉइड जो आपकी सीरीज यहाँ पर रहती है 4F सीरीज, तो अलॉन्ग द सीरीज जो हमें यहाँ पर रेगुलर डिक्रीज देखने को मिलता है एटॉमिक रेडियाई और आयोनिक रेडियाई पे। तो जो डिक्रीज आपका यहाँ पर इसे हम कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। तो जो हमें एटॉमिक रेडियाई और आयोनिक रेडियाई जो हमें डिक्रीज कर रहे हैं अलॉन्ग द सीरीज, हर एलिमेंट के बाद आपका जो आयोनिक रेडियाई डिक्रीज कर रहा है या एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज कर रहा है, इसको यहाँ पर कहते हैं हम लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो किस तरीके से डेफिनेशन लिख सकते हो आप, कुछ ऐसा यहाँ पर लिख सकते हो कि द रेगुलर डिक्रीज, आप इस रेगुलर डिक्रीज को कॉन्ट्रैक्शन भी कह सकते हो। द रेगुलर डिक्रीज इन द एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई ऑफ लेंथेनॉइड्स with increasing atomic number, with increasing
एटॉमिक नंबर इज कॉल्ड लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। सिंपल सी डेफिनेशन है। जो आपको रेगुलर डिक्रीज यहाँ पर देखने को मिल रहा है या कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है एटॉमिक रेडियाई पे या आयोनिक रेडियाई पे लेंथेनॉइड सीरीज पे, ये जो आपकी लेंथेनॉइड सीरीज है 4s वाली सीरीज, तो अलॉन्ग द सीरीज जो आपको यहाँ पर लेंथेनम टू सीरियम ल्यूटेशियम आपको यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, एटॉमिक और आयोनिक रेडियाई पे डिक्रीज देखने को मिल रहा है, तो इसे हम कहते हैं यहाँ पर ये आपका लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है। ठीक है, अभी आपका जो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है आपका किससे कॉज होता है, दो आपके मेन पॉइंट्स हैं यहाँ पर जिससे आपका लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। पहला तो क्या है आपका यहाँ पर, जैसे यहाँ पर हम लेंथेनॉइड सीरीज पे जाते हैं ऐसे लेंथन ये आपका यहाँ पर लेंथेनम हो गया, फिर आपका यहाँ पर सीरियम हो गया, इस तरीके से यहाँ पर जाते तो होता क्या है आपका यहाँ पर कि जो आपका यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ करता है हर एलिमेंट का, जैसे आपका लेंथेनाइड है फिर आपका सीरियम है, इस तरीके से आपका क्या यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ कर रहा है हर एलिमेंट के बाद। और जो आपके यहाँ पर 4f सबशेल है, जो आपके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर फिल होते हैं हर एलिमेंट में, वो आपके यहाँ पर 4f सबशेल पे यहाँ पर फिल हो रहे हैं। मतलब आपके यहाँ पर शेल नंबर नहीं बढ़ रहा है, बस आपके यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आपके 4f सबशेल पे ही फिल हो रहे हैं, और आपको जो न्यूक्लियर चार्ज है वो आपका इंक्रीज़ करते रह रहा है एलिमेंट बाय एलिमेंट। मतलब जैसे जैसे आप सीरीज़ पे जा रहे हो यहाँ पर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, आपका जो यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज है, न्यूक्लियस पे जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, जो आपको और इंक्रीज़ कर रहा है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या हो रहा है यहाँ पर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन हो रहा है, अनलाइक चार्जेस आपके यहाँ पर अट्रैक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर साइज डिक्रीज कर जा रहा है, आपका एटॉमिक रेडियो आयोनिक रेडियो यहाँ पर कम हो जा रहा है। ठीक है, और दूसरा एक और रीज़न यहाँ पर है कि आपके जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है आपके 4f सबशेल पे यहाँ पर क्या कर रहे हैं, फिल हो रहे हैं, तो यहाँ पर आपको इम्परफेक्ट शील्डिंग देखने को मिल रही है, इम्परफेक्ट शील्डिंग देखने को मिल रही है 4f इलेक्ट्रॉन्स की, क्योंकि उसी शेल पे आपके यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एंटर कर रहे हैं, 4f में एंटर कर रहे हैं, तो एक दूसरे पे यहाँ पर जो शील्डिंग हो रही है, कि शील्डिंग समझ रहे हो, इम्परफेक्ट शील्डिंग, जो आपका शील्डिंग इफेक्ट होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट, कि आपके यहाँ पर पॉजिटिव जो आपका न्यूक्लियस है और उसके आपका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसके बीच में आपका कोई एक बैरियर है जो आपको यहाँ पर उसके अट्रैक्शन को रोक रहा है, तो उसको हम कह रहे हैं कि वो शील्ड कर रहा है आपके न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को। तो ऐसा हमें यहाँ पर कुछ शील्डिंग देखने को नहीं मिल रही, क्योंकि आपका जो इलेक्ट्रॉन्स एंटर कर रहे हैं वो 4f सबशेल पे आपके इलेक्ट्रॉन्स एंटर कर रहे हैं। ठीक है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर इम्परफेक्ट शील्डिंग हो रही है 4f इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। ठीक है, तो इस कारण क्या, ये भी आपका एक रीज़न है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का होने का। तो दो मेन रीज़न है। पहला तो आपका रीज़न क्या है कि अलॉन्ग द सीरीज आपका न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ कर रहा है, एलिमेंट बाय एलिमेंट आपका न्यूक्लियस का जो चार्ज है इंक्रीज़ कर रहा है, जिसकी वजह से आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन हो रहा है पॉजिटिव चार्ज के बीच में और जो आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन है फाइनल इलेक्ट्रॉन। दूसरा रीज़न क्या है, आपके यहाँ पर जो आपके इलेक्ट्रॉन्स फिल हो रहे हैं वो आपके 4f सबशेल पे ही फिल हो रहे हैं, तो यहाँ पर आपको इम्परफेक्ट शील्डिंग देखने को मिल रही है 4f इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, जिस कारण आपका ये कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है एटॉमिक रेडियो आयोनिक रेडियाई पे। ठीक है, इस कारण आपका जो लेंथेनॉइड से लेकर ये आपका ये ल्यूटेशियम तक आपके यहाँ पर जो एटॉमिक रेडियो है और आयोनिक रेडियो डिक्रीज कर रहा है। अब यहाँ पर जो अगर हम एटॉमिक रेडियाई की बात करें तो एटॉमिक रेडियाई का आपका वैसा डिक्रीज नहीं, अगर हम बात करें इसका तो जो आपका जो डिक्रीज है वो रेगुलर नहीं है एटॉमिक रेडियाई का। एटॉमिक रेडियाई का आपका जो डिक्रीज है वो रेगुलर नहीं होता है, थोड़ा सा इसमें आपको यहाँ पर वेरिएंसी देखने को मिलती है, लेकिन जो आयोनिक रेडियाई का आपका जो ये रहता है डिक्रीज रहता है वो आपको यहाँ पर रेगुलर होता है। ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए, एटॉमिक रेडियाई का डिक्रीज उतना रेगुलर नहीं रहता, लेकिन जो आपके आयोनिक रेडियाई उनका डिक्रीज आपका रेगुलर रहता है। ठीक है, कभी कभी इसको हम ग्राफ से भी शो करते हैं इस तरीके से, अगर आपने देखा होगा बुक में, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर मिला होगा कि इधर को आपका एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है और ऊपर का आपका यहाँ पर आयोनिक रेडियस इंक्रीज कर रहा है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर जाता है, ऐसे 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 करके आपका जाता है, ऐसे करके। ठीक है, यहाँ पर आपका यहाँ पर La3 पॉजिटिव हो गया, सीरियम 3 पॉजिटिव है, Pr3 पॉजिटिव है, तो इस तरीके से आपको आता है कि यदि आपका दिखा रहा है कि अलॉन्ग द सीरीज आपका एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ आपका यहाँ पर जो आयोनिक रेडियाई है वो डिक्रीज करते रह रहा है। ठीक है, तो ये ग्राफ भी आप शो कर सकते हो अगर आपका ये क्वेश्चन आया लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का। क्लियर हो गया लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, आपका यहाँ पर एटॉमिक रेडियाई और आयोनिक रेडियाई डिक्रीज करता है अलॉन्ग द सीरीज। दो रीज़न है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के, पहला है आपका कि अलॉन्ग द सीरीज आपका न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है, जिसकी वजह से आपका अट्रैक्शन पॉजिटिव चार्ज और जो आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन है 4f में जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है उनका आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है आपका बढ़ जा रहा है। और दूसरी चीज़ क्या, आपका इम्परफेक्ट शील्डिंग हो रही है 4f इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, क्योंकि आपका शेल नंबर यहाँ पर इंक्रीज नहीं कर रहा है, जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है आपके 4f में ही फिल हो रहे हैं। तो ये आपके दो रीज़न यहाँ पर है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के। अब हमें देखना है कि आपके यहाँ पर कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के। तो यहाँ पर आपके मेजर दो कॉन्सिक्वेंसेस है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के। पहला तो आता है आपका सेपरेशन ऑफ लेंथेनॉइड्स। तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आपका यहाँ पर लेंथेनॉइड्स को सेपरेट करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो आपका आयोनिक रेडियाई पे चेंज है वो आपका उतना चेंज नहीं है।
ठीक ठाक चेंज आपका यहाँ पर रहता है, उतना चेंज आपका नहीं रहता है। ये आपका रीज़न है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ही। तो जिस कारण यहाँ पर आपके लेंथेनॉइड्स जो एलिमेंट्स है वो आपके सेपरेट नहीं हो पाते। तो बहुत मुश्किल से आपके सेपरेट होते, प्योर स्टेट में आपके सेपरेट नहीं हो पाते, क्योंकि आयोनिक रेडियाई पे आपका इतना डिफरेंस नहीं है, जिस कारण आपकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो आपकी यहाँ पर सिमिलर रहती है एलिमेंट्स की। लैंथेनॉइड्स में जो आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज है आपके सिमिलर रहती है। ये सब चीज़ मैंने आपके नोट्स पे लिखी है, डिटेल पे मैंने यहाँ पर आपको दे रखा है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है कि यहाँ पर मैं कुछ ऐसा लिख रहा हूँ। बस मैं आपको समझाने के लिए यहाँ बता रहा हूँ, बाकी आपके नोट्स मैंने यहाँ पर डिटेल पे दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर आप एक एक पॉइंट करके बता रखे कि क्या क्या चीज़ आपके यहाँ पर रहती है। तो लेंथेनॉइड सेपरेशन एक प्रॉब्लम आपकी रहती है, इसका आपका रिजल्ट है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का, क्योंकि आपका आयोनिक रेडियाई पे उतना चेंज नहीं हो रहा है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ आपकी सिमिलर रह रही है एलिमेंट्स की ड्यू टू नो चेंज इन आयोनिक रेडियाई, बहुत माइन्यूट चेंज आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो जिस कारण आपके यहाँ पर जो प्योर स्टेट में लेंथेनॉइड्स जो आपके हैं वो सेपरेट नहीं हो पाते। तो अलग अलग मेथड्स होते हैं, जैसे आपका एक मोस्ट पॉपुलर है आयन एक्सचेंज मेथड, इसको अभी हम देखेंगे। आयन एक्सचेंज मेथड से हम इसको सेपरेट करते हैं, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड है, क्रोमेटोग्राफी है। तो ये सब आपके कुछ मेथड्स है जिससे हम लेंथेनॉइड्स को सेपरेट करते हैं। ठीक है, वैसे आपके प्योर स्टेट में सेपरेट नहीं हो पाते। तो पहला तो आपका ये रिजल्ट है, सेपरेशन ऑफ लेंथेनॉइड्स आपका डिफिकल्ट हो जाता है। सेकेंड क्या है कि इसमें जो आपका साइज़ है, कौन सा वाला, जो आपकी सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज़ है और जो आपकी थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ है, उनका साइज़ आपका सिमिलर यहाँ पर रहता है। अब हमें पता है कि यहाँ पर अगर हम अप टू डाउन जाए, हमें पता है कि यहाँ पर क्या होता है, आपका एटॉमिक साइज़ क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। एलिमेंट बाय एलिमेंट आपका क्या कर रहा है, एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ कर रहा है, क्योंकि आपके शेल नंबर यहाँ पर इंक्रीज़ कर रहे हैं। ये तो हमें पता है कि हमारे यहाँ पर अप टू डाउन क्या करेगा, एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ करेगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़ की और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ की, तो यहाँ पर होता है क्या है कि आपके साइजेस सिमिलर हो जाते हैं। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न आपका लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ही है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर क्या देखो, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ की, ये आपका डी ब्लॉक एलिमेंट में चले गया, तो इसमें आपका क्या है, स्कैंडियम है, यहाँ आपका टाइटेनियम है और यहाँ क्या आपका वेनेडियम है। क्लियर हो गया। यहाँ पर मेरे पास क्या, यहाँ पर सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़ है, ये आपकी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ थी, ये आपकी सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़ है। ये आपका यहाँ पर एटेरियम हो गया, फिर आपका जिरकोनियम हो गया, NB यहाँ पर हो गया, इस तरीके से आपके यहाँ पर हो गया। और वैसे ही बात कर रहा हूँ थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ की, इसमें क्या आता है आपका 57 पे लेंथेनम हो गया। ठीक है, अब इसके बाद आपके क्या है, यहाँ पर लेंथेनॉइड शुरू हो जाते हैं। यहाँ आपके लेंथेनॉइड शुरू, ये तो 57 हो गया आपका, तो यहाँ से 58 से 71 आपका लेंथेनॉइड शुरू हो गया, फिर आपका हाफनियम आ गया और फिर आपका TA आ गया। इस तरीके से आपका यहाँ पर आ गया। अब होता क्या है यहाँ पर, अब हमें ये तो पता है कि आपका अप टू डाउन क्या हो रहा है, एटॉमिक साइज इंक्रीज़ कर रहा है, स्कैंडियम या टेरियम नीचे आपका क्या कर रहा है, एटॉमिक साइज इंक्रीज़ कर रहा है। लेकिन ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है क्या है कि आपका जो सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़ है और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ है, इसका जो आपका एटॉमिक रेडिया है आपका सेम रहता है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ जिरकोनियम का, तो जिरकोनियम का जो आपका एटॉमिक रेडिया है आपका 160 पिकोमीटर है, और जो आपका हाफनियम का यहाँ पर एटॉमिक रेडिया है वो आपका 159 पिकोमीटर है, तो ऑलमोस्ट इक्वल है। सिमिलरली अगर मैं NB की बात करूँ यहाँ पर, तो इसका क्या NB का आपका 146 पिकोमीटर रहता है एटॉमिक रेडियाई, और जो आपका T है इसका जो एटॉमिक रेडिया रहता है वो भी आपका 146 पिकोमीटर रहता है। तो किसकी वजह से हो रहा है, ये हो रहा है ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। तो ये आपको मेजर दो कॉन्सिक्वेंसेस पता होने चाहिए। ठीक है, पहला आपका यहाँ पर लेंथेनॉइड को सेपरेट करना मुश्किल हो जा रहा है, दूसरा आपका क्या यहाँ पर सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़ और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ का जो आपका एटॉमिक साइज़ है वो आपका इक्वल हो जा रहा है। रीज़न क्या है, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो आपका सेकंड क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट हमसे यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है, बोला है कि विच आउट ऑफ द टू लेंथेनम हाइड्रोक्साइड और लुटेशियम हाइड्रोक्साइड इज़ मोर बेसिक एंड वाई। दोनों में से आपका यहाँ पर ज़्यादा बेसिक कौन है, ये हमसे पूछा है यहाँ पर। तो हमें पता है यहाँ पर सबसे पहले हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए, हमें पता है कि ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है क्या है कि लेंथेनम 3 पॉजिटिव से लेकर आपका लुटेशियम 3 पॉजिटिव तक आपका जो एटॉमिक रेडियाई है ये क्या कर रहा है, आपका यहाँ पर डिक्रीज़ कर रहा है। ये चीज़ तो हमें पता है यहाँ पर, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, वैसे सीरीज आप कैसे चलती है, लेकिन ऐसा आप समझो कि लेंथेनम 3 पॉजिटिव से लेकर ल्यूटेशियम 3 पॉजिटिव तक। 3 पॉजिटिव इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आपका मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो आपको ज़्यादातर यहाँ पर 3 पॉजिटिव देखने को मिलेगा बहुत सारे उस पर। तो नीचे क्या कर रहा है, आपका यहाँ पर एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज़ कर रहा है। तो आपका यहाँ पर एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज़ करने से हो क्या रहा है, आपका जो यहाँ पर कोवलेंट कैरेक्टर है हाइड्रोक्साइड्स का, वो आपका यहाँ पर डिक्रीज़ करेगा। ये आपका किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, ड्यू टू फेजांस रूल। ये हमने केमिकल बॉन्डिंग पे देखा था कि जब आपका साइज़ यहाँ पर डिक्रीज़ करता है तो उसमें क्या होगा, आपका कोवलेंट कैरेक्टर भी हाइड्रोक्साइड्स का यहाँ पर डिक्रीज़ करता है डाउन द ग्रुप। ठीक है, अलॉन्ग द सीरीज मतलब। तो इससे होगा क्या यहाँ पर, अगर जब आपका कोवलेंट कैरेक्टर हाइड्रोक्साइड का डिक्रीज़ करेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ भी आपकी यहाँ पर क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ करना शुरू हो जाएगी।
बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा आपका यहाँ पर डिक्रीज करेगी। तो जो आपका यहाँ पर लुटेशियम हाइड्रोक्साइड है ये सबसे कम बेसिक होगा, और जो आपका लैंथेनम हाइड्रोक्साइड है वो सबसे ज़्यादा आपका यहाँ पर बेसिक रहने वाला है, क्योंकि इसका जो साइज़ है वो आपका बड़ा है और जो लुटेशियम का साइज़ है आपका बहुत छोटा है ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो ये आपका यहाँ पर रीज़न है कि जो आपका लैंथेनॉइड हाइड्रोक्साइड है ये आपके यहाँ पर लैंथेनम हाइड्रोक्साइड है ये ज़्यादा बेसिक क्यों होते हैं देन लुटेशियम हाइड्रोक्साइड। रीज़न क्या है, क्योंकि डाउन द ग्रुप अलॉन्ग द सीरीज क्या हो रहा है आपका यहाँ पर एटॉमिक रेडियस डिक्रीज कर रहा है ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। उससे वो क्या रहा है आपका जो कोवेलेंट कैरेक्टर है हाइड्रोक्साइड का वो भी क्या कर रहा है डिक्रीज कर रहा है अलॉन्ग द सीरीज लैंथेनम टू लुटेशियम, जिस कारण आपका जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो आपका यहाँ पर डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो लुटेशियम का साइज़ है बहुत छोटा है, तो इसका जो कोवेलेंट कैरेक्टर होगा वो भी आपका यहाँ पर डिक्रीज करेगा हाइड्रोक्साइड का, जिस कारण आपका बेसिक जो स्ट्रेंथ है वो भी डिक्रीज करने वाली है लुटेशियम हाइड्रोक्साइड की। ठीक है, और जो आपका लैंथेनम हाइड्रोक्साइड है इसका साइज़ बड़ा होने के कारण इसकी बेसिसिटी भी ज़्यादा होगी और इसका कोवेलेंट कैरेक्टर भी आपका यहाँ पर ज़्यादा रहने वाला है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर रीज़न है इस क्वेश्चन का। तो इतना ही यहाँ पर हम देखते हैं इस वीडियो पे। नेक्स्ट वीडियो पे यहाँ पर हम आयन एक्सचेंज मेथड्स की बात करेंगे, जो आपका इंपॉर्टेंट मेथड है सेपरेशन ऑफ लैंथेनाइड का, उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। तो ये मैंने आपके आयन एक्सचेंज मेथड वैसे नोट्स पे आपके दे दिया है मैंने, नोट्स आप टेलीग्राम चैनल्स में से जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो होप यू लाइक दिस वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।